जी नाजरीन, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। बात हो रही थी कान में रेशा आने की, बिल्कुल आखिरी मराइल पे बात रह गई और फिर हम टॉन्सिल्स के बारे में बात करेंगे। जी, तो कान के रेशे को लाइटली नहीं लेना चाहिए और कान से प्लीज जो रेशा आता है कान को प्लग करना कि लोग ना देखें। अगर रेशा बाहर की तरफ नहीं निकलेगा तो फिर कहाँ जाएगा? दिमाग की तरफ जाएगा। ठीक है, ठीक है। कान को प्लग नहीं करना प्लग चाहिए। का मतलब रुई का कोई गाला बना के उसको रख बंद लेते नहीं हैं, करना। उसे बंद नहीं करना है। बंद करेंगे तो प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। सही, ठीक है, समझ आ गई। डॉक्टर साहब, टॉन्सिल्स के बारे में बताएं क्योंकि टॉन्सिल्स का प्रॉब्लम बहुत आम है। डेफिनेटली जी। अच्छा, टॉन्सिल के बारे में ये है जी कि टॉन्सिल की जैसे टॉन्सिलेक्टमी करते हैं, टॉन्सिल की इन्फेक्शन होती हैं, हम लोग ये कहते हैं जी कि एक तो ये है कि अक्सर मिसनोमर्स हैं सोसाइटी में कि टॉन्सिल्स हैं तो उसकी वजह से कद नहीं बढ़ रहा, टॉन्सिल्स हैं तो ये मसला हो रहा है, टॉन्सिल्स हैं तो वो मसला हो रहा है। डेफिनेटली जब टॉन्सिलाइटिस होएगा या एलर्जी होएगी तो उसमें थोड़ा सा पेन रहती है, तो स्पेशली बच्चे खाते पीते कम हैं, ये प्रॉब्लम तो डेफिनेटली होता है। लेकिन टॉन्सिलेक्टमी इज इंडिकेटेड वेयर दैट ट्रू इंडिकेशन ऑफ दैट टॉन्सिलेक्टमी इज देयर। टॉन्सिलेक्टमी की हम ट्रू इंडिकेशन कहते हैं जी कि जिसमें बच्चे को फीवर ज़्यादा होता हो, 103 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा फीवर हो, 5 डेज़ तक रहता हो, 3 to 5 अटैक्स जो हैं इन अ ईयर होते हैं, 2 साल की हिस्ट्री होती हो। एक इंडिकेशन ये है कि जब क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस उसे है तो तभी ही ऑपरेट होना है। क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस ये कि मतलब जो लॉन्ग बाय स्टैंडिंग डेफिनेशन कि जिसमें जो है फीवर हाई ग्रेड होता हो, जिसमें कि कुड नॉट हैव अ नॉर्मल एक्टिविटीज ऑफ लाइफ, जैसे कि स्कूल से छुट्टियां हो रही हैं, हर महीने 3-4 दिन, और फिर बच्चे की सेहत पे भी असर पड़ेगा। हाँ जी, उसमें जाहिर है वो पढ़ाई पे भी नहीं, पढ़ाई पे असर पड़ेगा। उस कंडीशन में जो है टॉन्सिलेक्टमी इज इंडिकेटेड। इसके अलावा हम कहते हैं कि जी टॉन्सिलेक्टमी उस बच्चों में इंडिकेटेड है जिसमें एयरवे प्रॉब्लम होती है, बच्चे को सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। उसमें सम टाइम मोस्टली तो रीज़न इज दैट एडिनाइड जो कि नाक के पीछे या गले में ऊपर होते हैं, बट सम टाइम दैट टॉन्सिल साइज इज सो बिग कि जब बच्चा बिल्कुल सीधा स्पाइन लेटता है तो टॉन्सिल पीछे की तरफ फॉल कर जाते हैं, एयरवे चोक कर देते हैं, एयरवे को चोक कर उसमें भी टॉन्सिलेक्टमी की इंडिकेशन है। सही, ऐसे ही नहीं जाके गले का ऑपरेशन करा ले। हाँ जी, ये जो है ना जी कि कद बढ़ाने के लिए सारे कुदरत ने जो भी चीज रखी है जी उसका कोई रीजन है, दैट इज हैविंग सम बेनिफिट्स। इसको टॉन्सिल्स अगर ये हेल्दी हो और नॉर्मल हो, बाद में तो अगर क्रॉनिक हो तो फिर तो ये सेप्सिस का एक वो इन्फेक्शन का खुद पॉकेट बन जाती है। मगर अगर हेल्दी हो तो बल्कि ये तो कहते हैं गेटवे है, गार्डन गेटवे है बॉडी का, कि सांस लेने के रास्ते में जो कॉमन एरोडाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, खाने पीने के और सांस लेने के जर्म्स को पकड़ लेता है सबसे पहले। सबसे पहले पकड़ लेता है और उसके लिए जो है ना जी मुदाफित जो है हिफाजती निज़ाम जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, आवाज़ जो ख़राब हो जाती है लोगों की, उसकी क्या वजूहात हैं अगर वो गाना ना गाते हो? हाँ जी, मोस्ट कॉमन रीज़न जो है ना जी, जैसे जो है वॉइस एब्यूज़ है, जो लोग बहुत ज़्यादा वॉइस का यूज़ करते हैं, प्रोफेशनल सिंगर्स हैं, लाइक दैट टीचर्स हैं, प्रीचर्स हैं, जिन्हें ज़्यादा बोलना पड़ता है। इवन जो हाउस वाइफ्स हैं जिन्हें बच्चों के साथ ज़्यादा बोलना पड़ता है, उनमें भी आवाज़ खराब। इसके अलावा टेलीफोन पे गुफ्तगू, हाँ जी डेफिनेटली, जिसमें भी ज़्यादा बोलने का काम आएगा। इसके अलावा ये है जी कि सिंपल इन्फेक्शन हो सकती है, लेकिन आवाज़ अगर ख़राब हुई है और 3 हफ्ते तक ठीक नहीं होती है, तो अगर आपने डॉक्टर को भी दिखाया, आपने मेडिसिन लेके भी देख लिया है, आपने फिर ईएनटी स्पेशलिस्ट को मिलना है। एक डॉक्टर साहब, सबसे बड़ी चीज़ वॉइस रेस्ट जी, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है जो करना चाहिए ऐसे मौके पे कि अगर फील हो रहा हो कि ख़राब होने लगी और बहुत बातें हम करते हैं। जब हम ये कहते हैं कि जब वॉइस का ओवर यूज़ है या एब यूज़ है, तो हम 2 to 3 वीक्स के लिए वॉइस रेस्ट, हम और एब्सोल्यूट वॉइस रेस्ट जिसमें पेशेंट ने लिख के बात करनी है, बोलना बिल्कुल नहीं। अच्छा, ठीक है। बेसिक चीज़ है कि जो इन्फ्लामेशन उसमें चल रही है वोकल कार्ड्स में, वो ज़रा सबसाइड कर जाए, लेकिन मोस्टली लोग ये कर शायद नहीं पाते। हाँ, बड़ा मुश्किल हो जाता है। हाँ, काफ़ी लोगों के लिए तो दूसरे पार्टनर की ज़िंदगी आसान हो जाती होगी इन दिनों। डेफिनेटली। अच्छा डॉक्टर साहब, लेज़र आजकल बड़ी हर बात पे, हर फट्टे पे लगा होता है, लेज़र लेज़र, इससे ये करा लें, ये करा लें, लगता है दुनिया की हर चीज़ लेज़र से हासिल हो जाएगी। लेज़र सर्जरी का कितना रोल है ईएनटी में? डेफिनेटली जी, लेज़र हमारे पास भी है, हम लोग लेज़र करते भी हैं। लेज़र इज़ वेरी मच इफेक्टिव इन सर्टन डिजीज, हर एक में डेफिनेटली सही बिल्कुल सही। ठीक है जी। हम लोग जो लेज़र यूज़ करते हैं वॉइस बॉक्स में, जैसे जैसे बोलने वाली बात की है, जैसे वोकल नड्यूल्स होते हैं, ठीक है, उसमें हम लेज़र यूज़ करते हैं। वॉइस बॉक्स की डिजीज़ में यूज़ करते हैं, एयरवे में जब प्रॉब्लम आता है उसमें यूज़ करते हैं, ओरल कैविटीज़ की बाज़ डिजीज़ हैं जिसमें यूज़ करते हैं। डेफिनेटली दैट्स वेरी गुड। सिर्फ इसमें यह है कि लेज़र इज़ अ कटिंग एज,
ठीक है, इसमें ब्लीडिंग नहीं होती है। और दूसरा ये है कि सिर्फ एक प्रॉब्लम होता है समटाइम्स लेजर के साथ, अगर टिश्यू इज रिक्वायर्ड फॉर बायोप्सी तो शायद समटाइम्स अगर लीजन इज स्मॉलर वन तो वो मुश्किल हो जाती है। लेकिन लेजर हम करते हैं और वेरी इफेक्टिव, स्पेशली ऑन दैट वॉइस बॉक्स डिसीजेस एंड द एयरवे प्रॉब्लम्स। अच्छा, बड़ा अच्छा है लेजर। डेफिनेटली टॉन्सिल्स नहीं निकल सकते लेजर के साथ? निकल सकते हैं जी, लेकिन ये वो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है इतना ज्यादा। अच्छा, महंगा पड़ जाता है। दैट डू टेक अ लॉट ऑफ टाइम। हाँ सही। और अच्छा, मेरा अब आपसे ये सवाल है कि लोग छींके बहुत मारना शुरू हो गए हमारी सोसाइटी में, बेचारे लोग, क्योंकि एलर्जेंस बहुत बढ़ गए हैं। पोल्यूशन हो गया, हमारे कार्पेट से आ गई एलर्जी, सबसे बड़ी चीज़ तो पोल्यूशन है। फिर सीजनल चेंजेस, एसी से निकले, गर्मी में निकल गए, अब इसमें भी मजबूरी है, कहीं निकल के भी जाना है, एक जगह बैठ नहीं सकते। बिल्कुल सही। तो उसका नाक के जो एलर्जी है उसके क्या इलाज है? लोग अक्सर वो ड्रॉप डाल डाल के बेचारे ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। डेफिनेटली कि जैसे आपने बिल्कुल राइटली बताया कि मतलब एक तो एनवायरमेंटल एलर्जी है जो कि बाहर एनवायरनमेंट में व्हिच कांट बी हेल्प्ड, ठीक है। जिस तरह के हम एनवायरनमेंट में रहते हैं, जितनी पोल्यूशन है, जितनी ट्रैफिक है, इसके अलावा जो हमारा इंडोर लाइफस्टाइल हो गया, जैसे आपने राइटली बताया कि जैसे कारपेट्स हैं, हैवी कर्टन्स हैं, ठीक है, उसी माहौल में रहते हैं, उसी में अगर से कि फादर इज स्मोकिंग, दैट इज हैविंग ऑल दैट फैमिली इज इन्वॉल्वड एंड ऑल दैट फैमिली इज सफरिंग फ्रॉम दैट स्मोक, तो हाउस होल्ड एलर्जन जो है वो अलग से आ गए। नेजल एलर्जी जो है जी, एक तो सीधी सी बात है, इसमें हम तो बिल्कुल राइटली फेयर रहते हैं विद द पेशेंट। मैं जो एक्सप्लेन करता हूँ कि जैसे कि ब्लड प्रेशर है, जैसे कि डायबिटीज है, इफ समवन इज हैविंग एलर्जी तो 100% क्योर इज नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ एलर्जी। डॉक्टर साहब एक इलाज छोटा सा बता दें, टाइम बिल्कुल कम है। प्रिवेंशन, आपने मास्क वगैरह पहने, बचना है जहाँ पे आप स्मोकिंग बंद कर दें, और मास्क का यूज़ अच्छा होता है। मास्क का यूज़ इफ फिजिबल, अगर आपने बाइक पे जैसे लड़के जाते हैं, अगर एनवायरनमेंट में है तो उसमें है सबसे बेसिक चीज़ जो है ना जी, प्रिवेंशन है। और आपने खुद देखना है कि किस चीज़ से आपको एलर्जी होती है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब फॉर योर माहिराना राय, थैंक यू वेरी मच। जी नाजरीन, आपने सुन लिया, डॉक्टर साहब ने कितनी अच्छी अच्छी बातें बताई हैं। प्लीज़ इनको पल्ले से बांध लें और अपना ख्याल रखें, और हमें हमेशा अपने अच्छे होने की रिपोर्ट देते रहें, क्योंकि यही तो हम चाहते हैं। फिर मिलेंगे, खुदा हाफिज़।